हमारा यहाँ किक स्टार्ट हो गया नेहरू युवा केंद्र का जो बारामूला का प्रोग्राम है, वो हम लोगों ने यहाँ खनपट से स्टार्ट किया, जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र के यहाँ पे जो है वो मौजूद थे। वी हैव टॉक टू द यूथ इन दिस रिगार्ड, जो यहाँ पे हमारे यूथ बच्चे हैं उनसे बात हुई। बेसिकली द मेन एम ऑफ दिस इज़ कि हम लोग जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या यूथ के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग उनको ज़हनियाब करें, लोगों को उनको यहाँ यूथ्स को बताएं, उनसे बात करें कि ऐसे ऐसे स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए रखी है। अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज का ये प्रोग्राम था, बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम था, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने, यूथ ने, मेल्स ने, फीमेल्स ने हिस्सा लिया। तो इसकी मेन थीम क्या रहेगी और इसका मेन काज जो इसका इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? जी सर। यूथ को हमने आज यहाँ पर एक तो नेहरू युवा केंद्र का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम यूथ को ये अपील करते हैं कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, यूथ क्लब और महिला मंडल बनाएं, ताकि वो खुद जो भी एक्शन यूथ क्लब बनाने के बाद ये युवा जो आज यहाँ पे जमा हुआ था उनको क्या फ़ायदा मिलेगा फिर? अब ये यूथ क्लब बना लेंगे, ठीक है। अब ये यूथ क्लब बनाकर इनको जब ये सारे इकट्ठे होकर उस पर ये चर्चा विचार करेंगे तो इनको अवेयरनेस मिलेगी खुद से, और फिर ये लोग जो है इस काबिल एम्पावर हो जाएंगे कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये इकट्ठे होकर उन प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के साथ, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ये लोग वो मुद्दा उठाएंगे और उनसे हेल्प लेकर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने गांव की प्रॉब्लम्स को ये यूथ दूर कर सकते। अच्छा सर, और एक बात, जैसे कि आपको भी पता है पूरा इस वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, तो ये उसमें कुछ हेल्प कर सकता है उसको? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प कर सकता है कि जैसे आज हमने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से, लीड बैंक मैनेजर से, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से, एक और हमने एम्प्लॉयमेंट से बुलाए थे जो कि नेशनल ये JNK में यूथ मिशन चला है, उसके ऊपर हम यूथ को इनलाइटन करना चाह रहे हैं कि ये स्कीमें हैं गवर्नमेंट की जिसके ऊपर आप लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी स्कीमें आज डिस्कस की हैं। इन स्कीमों के बावजूद क्या ये यूथ अपना रोजगार कमा सकते हैं? देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा मेन जो है यूथ इज़ वेरी कैपेबल। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनको कोई मोटिवेशन की और गाइडेंस की कमी है कि वो हाउ दे कम फॉरवर्ड, कि उन तक हम सीधा पहुंच नहीं पा रहे। तो अब हमारा ये था कोशिश कि यूथ और डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, तो यूथ सीधा अप्रोच करे डिपार्टमेंट के साथ, तो वो कुछ प्लान करे, कुछ एक्शन। seen in so many departments when the youth is approaching the different department, after that there comes certain hindrances, उनको काफ़ी सारी रुकावटें आती है, काफ़ी सारी परेशानी आती है, ऐसा क्यों? वो एक्चुअली अब मैं अगर दूसरी बात बोलूं तो कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ इंडिया, कि यहाँ एक अनार और 100 बीमार, तो उसके लिए हमारे पास जितने रिसोर्सेज, लोगों को रिसोर्सेज चाहिए इतने हैं नहीं, फिर उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। वी हैव टू बी स्ट्रगल फॉर दैट। तो वो अगर हमारा यूथ जो है, अगर उनको मोटिवेशन है, प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर अवेयरनेस है, और आज के टाइम में मैक्सिमम स्कीम जो है ऑनलाइन है, दे आर ऑनलाइन, उनकी जो बेनिफिशियरीज हैं उनका जो उन्होंने अप्लाई करना है तो सभी ने ऑनलाइन करना है। तो अब बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बहुत सारी ऑनेस्टी आ रही है, और जैसे हम बोलते हैं कि यूथ क्लब बन जाए, तो यूथ क्लब के बाद ये जो है, जब आपने यूथ क्लब की बात छेड़ी तो ये हर गाँव में होने चाहिए, बनने चाहिए, या तहसील वाइज से बनने? हर गाँव में, हर गाँव में। और इसके लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, आप नाज़रीन को बताएं सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट। इसके लिए यूथ क्लब के लिए एक नेहरू युवा केंद्र में फॉर्म मिलता है, वो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इनको यहाँ दे सकते हैं, ये हमसे फ़ोन पे मंगवा सकते हैं फॉर्म, वो फॉर्म भर के हमें देना होता है, हम ऑनलाइन इनको रजिस्टर करते हैं और एक एफिलिएशन हम ऑफिस से दे देते हैं। देन दे आर इंटाइटल्ड टू वर्क फंक्शन मिलजुल कर कि अपने गांव की समस्याओं को ये, और नेहरू युवा केंद्र इनको भी अलग अलग प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेगा। जैसे आज प्रोग्राम है तो NYK के यूथ क्लब महिला मंडल आए हैं, ऐसे ही हमारे बहुत सारे और प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पहले
यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हम लोगों को देश के अलग अलग भागों में भेजते थे। कोई चेन्नई जाता था, कोई सी बीच में जाते थे, गोवा जाते थे कि देश का जो अलग अलग ब्यूटी है वो भी देखें, और देश के हमारे लोग हैं वो कैसे तरक्की कर रहे हैं। और वो इंडस्ट्रियल कई जगह जैसे गुजरात में। लेकिन जब आपने बात छेड़ी, कहीं ना कहीं हमें तो दिखने में ये चीज़ भी दिख रही है, कई सारे वीकनेसेस है बिल्कुल है। आपके डिपार्टमेंट से भी अगर हम बात करें तो आज काफ़ी अरसे के बाद यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है आपकी वसादत से या आपके डिपार्टमेंट की वसादत से। तो मैं यहाँ से आपको यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में ऐसे जिसमें मैक्सिमम यूथ इन्वॉल्व हो जाए और उनका गुजारा भी चले। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं कि नेहरू युवा केंद्र के पास इतने प्रोग्राम नहीं हैं, तो फिर भी हमारे प्रोग्राम स्मॉल स्केल पे, विलेज लेवल पे होते रहते हैं। लास्ट पे आपकी क्या मैसेज रहेगी पूरे जम्मू कश्मीर के युवा के लिए? युवाओं के लिए कि हमारा जम्मू कश्मीर का युवा बहुत टैलेंटेड है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत कैपेबल है, और सिर्फ इनको गाइडेंस, मोटिवेशन और कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। तो यूथ को अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इन सभी चीज़ों का मैक्सिमम यूज़ लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पे देखा कि बात कर रहे थे हमसे डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र, जिसने अपने मैसेज में यही कहा कि जो भी सारे युवा है उनको चाहे कि जो भी गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनमें हिस्सा ले और अपने अपने गाँव में क्लब्स क्रिएट करे, ताकि उनको अवेयरनेस हो जाएगी इस डिपार्टमेंट की और वो कई सारे बेनिफिट्स इससे हासिल कर सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, आप देखते रहे तामिल इरशाद मल्टीमीडिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए।